मुझे खुद भी नहीं पता मैं इसके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि बात अच्छी या बुरी चीज की करी जाती है। पेड्डी की क्या ही बात करोगे तुम, क्या ही बात करोगे। लेकिन फिर भी अब देख लिया तो सुन ही लो। तो रामचरण और जानवी कपूर की पेड्डी मूवी आ चुकी है, जिसमें जानवी कपूर अगर नहीं भी हो तो चलेगा। इनफैक्ट इस पूरी मूवी में अगर रामचरण के अलावा तुम सब लोगों को हटा दोगे तो भी चलेगा। शुरू करेंगे स्टोरी के साथ में, और यहां पर स्पॉयलर्स होंगे। आई डोंट फकिंग केयर। तुम्हें नहीं सुनना स्किप कर देना, मैं बताऊं जो मैंने झेला है वो तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो रामचरण प्ले करते हैं पेड्डी, जो कि एक छोटे से गांव में रहता है जो पहाड़ों के पीछे एग्जिस्ट करता है। इस गांव को सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है, और इनको अपना काम करने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए एक पूरे पहाड़ को उतर के दूसरे गांव जाना पड़ता है। और वहां पर जब ये पूरा काम वगैरह कर लेते हैं तो उनको दिहाड़ी भी उस हिसाब से नहीं मिलती, क्योंकि ये दूसरे गांव से आते हैं। इन अ वे थोड़े सटल तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज दिखाई गई है। और इस पूरी मूवी का बेसिक प्लॉट यही है कि रामचरण मतलब पेड्डी को अपने गांव को वैलिडेशन दिलाना है, उसको वो रिकॉग्निशन दिलाना है, वहां पर एक स्टेशन बनाना है ताकि उसके गांव वालों के लिए जिंदगी आसान हो जाए। अब अगर कोई इंसान होगा तो इस चीज को पुल ऑफ करने के लिए अलग अलग तरीके सोचेगा, लेकिन पेड्डी जो एक क्रिकेटर है वो क्या करेगा? क्रिकेट खेलेगा। तो पेड्डी जो है वो काफी बढ़िया क्रिकेट खेलता है। इनफैक्ट आई हैव टू से ही इज जस्ट टू गुड फॉर देम। ऐसे ऐसे शॉट मारता है जो तुमने सोचे नहीं होंगे। देखना तो बहुत दूर की बात है भाई, उल्टा होके अगर लेट जाए तो भी छक्का मार सकता है ये, मैं बता रहा हूं तुमको। बैट की भी जरूरत नहीं है, ही डज नॉट गिव अ फक अबाउट द बैट। अब जैसे जैसे वो कहानी में आगे बढ़ता है उसको रियलाइजेशन होता है कि क्रिकेट खेलने से सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो वो सिर्फ लोकल गुंडों से ही सामना कर रहा है। अगर उसे गवर्नमेंट से फाइट करनी है, अगर उसे पूरे सिस्टम से फाइट करनी है, तो उसे पहले अपने आप को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और इसके लिए वो उतरता है कुश्ती करने के लिए। कुश्ती के साथ में उसके अलग स्ट्रगल्स होते हैं, वहां पर उसको अलग डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। बट उसके जो उस्ताद होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो समझते हैं कि इसमें टैलेंट है और उसको ट्रेन करते हैं। जब वो एक टूर्नामेंट खेलने जा रहा होता है तो इसी का एक जलकुकड़ा साथी इसकी टांग तोड़ देता है। टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचते पहुंचते उसकी वो टांग जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है और वो फाइनल में नहीं खेल पाता, मतलब सिल्वर मेडल लेके आता है। यहां तक भी सब कुछ ठीक था। अगर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती और अगर इस पूरी चीज में ऐसा दिखा देते ना कि हाँ उसने स्ट्रगल किया, बट अल्टीमेटली जो उसका सैक्रिफाइस था, जो वो हार थी, उसमें भी उसकी जीत थी, और एक मैसेज वगैरह दे करके उसको रिकॉग्नाइजेशन दिलवा देते, उसके गांव को वैलिडेशन मिल जाता, सारी चीजें हो जाती जो वो चाहता था, ठीक था, मैं झेल लेता। इसके बाद जो कांड होता है तुम सोच नहीं सकते। वो स्पोर्ट्स खेल नहीं सकता क्योंकि उसकी टांग परमानेंटली डैमेज हो चुकी है। तो कोई भी क्या करेगा? अलग तरीके से कोशिश करेगा, कोई डिफरेंट मेथड ट्राई करेगा, कोई डिफरेंट अप्रोच। उसको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, उसने सिल्वर मेडल जीता है, तो सरकारी नौकरी के थ्रू ट्राई करेगा। लेकिन पेड्डी नहीं। वो ट्रेन में जाता है, ट्रेन के दरवाजे पे लटकता है, एंड यू माइट थिंक कि वो कूदेगा। नहीं, ये पेड्डी है। माय फेवरेट प्लेयर पेड्डी। ये अपनी एक टांग बाहर निकालता है जो कि डैमेज थी और उसको कटवा लेता है। हार्डकोर। और ऐसा पता है वो क्यों करता है? ताकि वो जो पैरा एथलीट्स वाले स्पोर्ट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर पाए और फिर उसमें इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करके वो गोल्ड मेडल लेके आता है और आखिरी में वो एक स्पीच देता है। ऐसा तुम सोचोगे? नहीं, ये माइक मंगवाता है और रैंट करता है, जैसे मैं कर रहा हूं ना, बस ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन वो उस माइक में निकाल देता है। एंड ऑन द सरफेस तुम्हें पूरी चीज सुनकर लग रहा होगा कि हाँ ये मूवी एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसको इन लोगों ने ट्रेलर्स और टीजर्स और हर कहीं पे मार्केट किया हुआ है, लेकिन इतनी खराब, मतलब बाय दिस टाइम आई एम वेरी श्योर कि तुम सब लोगों ने बहुत सारे स्पोर्ट्स ड्रामास को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया होगा। फिर चाहे वो भाग मिल्खा भाग हो, दंगल हो, चंदू चैंपियन अभी अभी आई थी, ये सारी मूवीज ना एक एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी कैरी करती हैं, एटलीस्ट जो स्पोर्ट उस मूवी में दिखाया है उसको लेकर। लेकिन पेड्डी वो भी नहीं कर पाती। ये स्टार्टिंग में रामचरण के कैरेक्टर को एक क्रिकेटर दिखाते हैं जिसके अंदर इनफाइनाइट हो रहा है। वो बीड़ी पीते पीते छक्के मार रहा है। चौके तो मैंने उसको मारते हुए देखा ही नहीं, मैंने एक्चुअली उसको सिर्फ छक्के मारते हुए देखा है। वो पिच पे खड़ा होता है, बैट टिकाता है और हर बॉल पे छक्के ही मारता है। वो भी नॉर्मल शॉट नहीं होते। मतलब अगर तुमने कभी अपने जीवन में बल्ला पकड़ के क्रिकेट थोड़ा बहुत भी खेला है तो तुम इसको देखते ही बोल दोगे कि सांड के ऐसे कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता। छक्के मारना दूर की बात है, तुम विकेट पे खड़े होके 2 गेंदे खेल के बता दो ऐसे। तो ये मूवी जो अपने आपको स्पोर्ट्स ड्रामा कहती है, ये अपने स्पोर्ट्स को लेकर भी बहुत ऑनेस्ट नहीं है। आई वुड एडमिट कि यहाँ पर रामचरण ने काफी सही काम किया है। मतलब जितनी भी रेसलिंग मूव्स हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई हैं। उस पूरी सीक्वेंस के दौरान मूवी को जो एक एस्थेटिक मेंटेन करना चाहिए वो भी मूवी मेंटेन करके रखती है। लेकिन उसके अलावा जितना भी जो कुछ भी है, इट does not feel real. It feels
एक्सट्रीमली स्टाइलाइज्ड, जो मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत जगह पर करने की कोशिश करती है, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी। मूवी में किसी कैरेक्टर को लेकर कोई इमोशनल वेट नहीं है। मूवी की एक सीक्वेंस है जहां पर इसका एक कैरेक्टर होता है जो कॉन्स्टेंटली, मतलब इनके गांव से ट्रेन रुकती नहीं है तो वो कॉन्स्टेंटली एक लाल झंडी फहराता रहता है ताकि ट्रेन निकलने वाली रुके उनके गांव के सामने, जिससे घंटा कुछ नहीं होने वाला। तुम एक बार लाल झंडी दिखा करके ट्रेन को अगर रोक भी लोगे तो उससे हो क्या जाएगा कि हर बार ट्रेन वहां रुकने लगेगी? नहीं, क्योंकि वहां स्टेशन नहीं है। तुम्हारे लाल झंडी दिखाने से वहां स्टेशन नहीं बन जाएगा। और ऐसा नहीं है वो सरकारी ऑफिस में जाकर के लगातार कंप्लेंट करता रहता है, बहुत बार उसकी इंसल्ट होती है। एक बार जब अति हो जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो वो ट्रेन के सामने ही खड़ा हो जाता है। ये वाला सीन एक्चुअली में बहुत इंपैक्टफुल हो सकता था, बट उसको ट्रेन टक्कर मारती है, पेड्डी उसको ऑलमोस्ट बचा लेता है, तो लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत टक्कर लग जाती है। उसके बाद आ करके वो मरता नहीं है 2 मिनट तक, वो स्पीच देके जाता है, वो मोटिवेट करके जाता है, भाई तेरे को ट्रेन ने मारा है। यू वुड फील कि वो सीन इमोशनली कनेक्ट करेगा, लेकिन बिल्कुल भी। इनफैक्ट उसका ऑपोजिट इफेक्ट हुआ मेरे ऊपर। आई वॉज लाइक लाफिंग कि क्या हो रहा है। और उस चीज से मोटिवेट होकर पेड्डी जो करता है वो करना शुरू कर देता है कि अब मैं रेसलिंग करूंगा, यहाँ पे रिकग्निशन नहीं मिलेगा तो फिर मैं अपनी टांग ही काट लूंगा। ये दिस इज जस्ट नॉर्मल थिंग्स फॉर दिस मूवी भाई। स्पीकिंग ऑफ नॉर्मल थिंग्स, जानवी कपूर इस मूवी में एग्जिस्ट करती है। मैं एग्जिस्ट ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, उनका कैरेक्टर इस मूवी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो भी घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। मूवी में कोई जरूरत नहीं है उस कैरेक्टर की। और मैं बताता हूं ना तुमको कि वो क्या दिखा। तुम इतना समझ लो कि मूवी में जानवी कपूर के फेस से ज्यादा स्क्रीन टाइम उसकी कमर और बाकी बॉडी को दिया गया है। एक और एग्जांपल देता हूं। रामचरण जानवी कपूर को देखता है, उसके अंदर ना ठरक जाग जाती है। उसको उससे प्यार नहीं करना, उसको उससे शादी वादी करने में भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस दिस इज व्हाट ही डज, फंसाना है। वो कहता है फंसाना है मुझे। क्या फंसाना है, किसको फंसाना है, मैं नहीं जानता। दिस इज व्हाट ही डज। और वो जाता है, एक अंधेरे कमरे में लाइट चली जाती है, जाकर के जानवी कपूर को किस कर लेता है। मैं मानता हूं कि उसकी जो कैरेक्टर है उसके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज का लाइट ट्रॉमा दिखाया है, मैं बोलूंगा, बिकॉज शी इज नॉट वेरी डेविस्टेटेड। और जब उसको आगे जाके पता चलता है कि ये काम पेड्डी नहीं किया था, तो वो सब भूल जाती है। वो उसको कहती है कि तूने मेरे को ऐसा किया वैसा किया, मैं कितनी परेशान रही। तो पता है उसका डिफेंस क्या होता है? वो कहता है कोई गिफ्ट दे के प्यार जताता है, कोई फूल दे के प्यार जताता है, कोई तारीफ करके प्यार जताता है। मेरे प्यार जताने का तरीका है मोलेस्ट करना। मैं मोलेस्ट करता हूं, मुझे कंसेंट नाम की चीज से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा प्यार है। और ये प्यार जो बोल रहा है ना, वो इस पूरे इंसिडेंट्स के जस्ट तुरंत बाद एक गाना है जो सिर्फ और सिर्फ उस कैरेक्टर की ठरक के ऊपर बेस्ड है, कि वो चल के जा रही है तो उसके कमर वगैरह दिखाई जा रही है और बस उसी पे वो ठरक। इट्स एज इफ इस पूरी मूवी में एक पुष्पा का टेम्पलेट फिक्स किया गया है। मतलब जो पुष्पा के कैरेक्टर को तुम देखते हो ना, वो शिवल्ली के पीछे जिस तरह से पागल होता है और जो ठरक दिखाता है, तुम उस पूरी चीज को उठा करके यहां पर परफेक्टली इट्स एज इफ सुकुमार ने ये पूरा पार्ट लिखा हो। फिर मूवी में मुन्ना भैया है, उस कैरेक्टर को भी तुम बाहर निकाल दो ना, इट डज नॉट चेंज एनीथिंग। इट डज, इन फैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, तुम क्रिकेट को इस मूवी से निकाल दो, कोई चेंज नहीं होगा। तुम रेसलिंग को इस मूवी से निकाल दो, कुछ चेंज नहीं होगा। बिकॉज ये सारी चीजें ना तो प्लॉट को आगे बढ़ाती हैं, ना ही कैरेक्टर में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है अदर देन द फिजिकल अपीयरेंस। मतलब बस तुम मूवी देख रहे हो, बैठे हो और सब कुछ होता चला जा रहा है। इट्स लाइक मूवी डज नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है पिक्चर में। और ये जो मैंने पुष्पा वाली बात कही थी ना, ये सिर्फ जानवी कपूर वाले लव स्टोरी तक ही सीमित नहीं है। पुष्पा जिस तरह के कपड़े पहनता है, पेड्डी में भी रामचरण के कैरेक्टर को उसी तरह के कपड़े पहनाए गए हैं। जिस तरह वो चीजें करता है, जिस तरह वो बात करता है, जो उसके एक्शंस होते हैं, तुम बहुत बार ऐसा फील करोगे कि ये तुम्हें पुष्पा जैसा ही फील हो रहा है। मूवी में एक एक्शन सीन इन लोगों ने डाला हुआ है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। भाई यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मूवी में एक्चुअली किसी चीज की जरूरत नहीं थी, मूवी की ही जरूरत नहीं थी। दिस शुड नॉट हैव एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। फिर मूवी में जबरदस्ती के गाने भरे हुए हैं। आई मीन रामचरण को स्क्रीन पे डांस करता हुआ देखना इज ऑलवेज अ ट्रीट, लेकिन उसके अलावा इन गानों की जरूरत नहीं थी। एक आध गाना ठीक है आप डाल सकते हो, लेकिन आइटम सॉन्ग है भाई उसमें, आइटम सॉन्ग। श्रुति हसन अखाड़े में नाच के क्या क्या हो रहा है भाई। आई वॉज लिटरली क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन एवरी 10 मिनट्स। आखिरी में जब वो रैंट करता ना माइक लेके, मुझे लग रहा था इस माइक को मुझे दे दो ताकि मैं थोड़ा अच्छे से बात कर पाऊं कि क्या हगा है तुमने स्क्रीन पे। मैं रैशनली सोच नहीं पा रहा था आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। मूवी इतनी लंबी है, इस पूरी मूवी को ये लोग बहुत आराम से 2 घंटे में निपटा सकते थे। जानवी कपूर मूवी के शुरू के 20-25 मिनट तक दिखाई जाती है। उसका एक पूरी कहानी को सेटअप किया जाता है कि इलेक्शन कैंपेन है, उसके पापा खड़े हुए हैं, वो जा करके वोट मांग रही है, उसके साथ कुछ हो जाता है, पेड्डी आकर के उसको डिफेंड करता है। उसके बाद
वो गायब है पिक्चर से। द नेक्स्ट टाइम यू सी हर, मूवी को 2 घंटे से ऊपर निकल चुके हैं। तुमने उसको देखा था फर्स्ट हाफ के 20 मिनट के टाइम पर, और अब ये आ रही है 1.5 घंटे बाद। और इतना ही नहीं, जब वो आई है तो वो पेड्डी को ढूंढती हुई आई है, क्योंकि पेड्डी से उसको प्यार हो गया। 1 मिनट के लिए मैं सोच में पड़ गया कि क्या मैं सो हो गया था क्या, मैं इतना ज्यादा जोन आउट हो गया कि मुझे पता ही नहीं कि एक पूरा आर्क मिस कर दिया मैंने अपने भाई से पूछा, उसने कहा नहीं भाई ये उसके बाद अभी आ रही है। मुझे अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़े हो गए थे कि मैं यहाँ इस मोमेंट पे बैठा भी हूँ कि नहीं। मेरा माई ब्रेन वो सो फकिंग स्क्रैम्बल्ड भाई। मैं मॉकटेल पर इसको स्किप दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मूवीज को स्किप नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज लाइक स्ट्रेट आउट ये बोल देना कि मूवी देखने लायक ही नहीं है इज टू मच फॉर एनी मूवी, लेकिन आई फील इट डिजर्व करते। दिस इज लाइक एब्सोल्यूट शिट स्टॉर्म। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में।